नमस्कार मैम। नमस्कार, मैं पीएमसी राजस्थान की तरफ से अपर्णा नेहरू हूँ। आप सबका ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन के लिए स्वागत करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है। थैंक यू मैम। सभी आत्मा बंधु को मेरा नमस्कार। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते आज का ध्यान शुरू करेंगे। सभी ने हाथ का उंगलियों उंगली मिलाना, पाँव क्रॉस करना, हल्का सा आंखें बंद करके जो सहज श्वास आती जाती हुई श्वास को आंखें बंद करके वो श्वास को देखना है, ऑब्जर्व करना है। मैं म्यूट ऑल कर लूँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। क्या आप अनम्यूट कर लीजिए। कोई भी विचार के पीछे नहीं जाना, कोई भी मंत्र, भगवान का नाम ध्यान में बैठते समय कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करना है। आती हुई श्वास अंदर, बाहर जाती हुई श्वास को। यही तो हम रोज भी अभ्यास करना है। इसके बिना हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये श्वास को ऑब्जर्व करना ही हमारा काम होना चाहिए। ये भी एक कर्म है जो हम अनेक कर्म से फंस जाते हैं। जो श्वास को ऑब्जर्व करते, अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास को, ये भी एक कर्म है। लेकिन ये कर्म से क्या होगा कि तो जो हम अज्ञान से करा हुआ कर्म को, ये कर्म करने से जो अंदर आती है श्वास, बाहर जाती हुई श्वास को
ये कर्म करने से अनेक कर्म हमारा कट जाते हैं। अनेक कर्म शुद्धि हो जाती है। एक एक करके कर्म शुद्धि होते होते कर्म से हम मुक्ति पा जाते हैं। कुछ ना कुछ हम तो करना ही चाहिए। हर एक भी कोई कर्म करते ही रहते हैं। कर्म का मतलब है काम, जो हम भी रोज भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। काम, ये भी एक काम है जो हमारा अंदर जाते है श्वास, बाहर आते हैं श्वास, वो देखते देखना एक काम है। वो भी एक काम, ये भी एक कर्म है। जो एक कर्म से अनेक कर्म हम करते 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 यहाँ तक पहुंच गए। अनेक कर्म हम करते करते वो कर्म करे तो हमारा जीवन तो खुशी में रहेगा। ये कर्म करे तो हमारा जीवन खुशी में रहेगी। ऐसे अनेक काम अनेक करते ही साये हैं हम अनेक जन्मों से। जो कौन सा काम करना है हमको कुछ भी पता नहीं थे। जो कर्म करने से क्या फल मिलेगा, जो हम करते हैं ना उसका फल क्या मिलेगा हमको, ये तो हम कभी भी सोचते भी नहीं है। यही से एक कर्म करते अनेक करते 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 यहाँ तक आज के हम पहुंच गए। जो हम अज्ञान से किया हुआ कर्म को एक जन्म में एक कर्म करते हैं, वो तो बाद में हमको पता चलेंगे। जीवन मुक्त होने पर ये शरीर का संग छोड़ने पर हमको पता चलेंगे हम क्या कर्म किया।
अभी गलत कर्म करते 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 सही कर्म तक हम इधर तक आके पहुंच गए। ये सही कर्म करने से हमको तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये सही कर्म में जो हम अज्ञान से जो करते करते आए हैं, जो कर्म, हर एक कर्म का जो हम किया है, जो तो हमारा अंदर ही से, हम तो शुद्धि नहीं किया। कहाँ तक शुद्धि नहीं होता, वहां तक ये हमारा अंदर ही से रहेगा। ये कहाँ तक हमारा अंदर ही से रहता है वो कर्म जो शुद्धि नहीं होता, वहां तक भी हम डरते डरते हर रोज भी मरते मरते जीते हैं हम। क्योंकि इतना भयानक कर्म हम तो किया है, इसलिए हमको ध्यान में बैठते समय डर लगता है। ये सही कर्म करने से जो अंदर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास को देखते रहने से, ऑब्जर्व करने से, एक जो अज्ञान से किया हुआ कर्म ये शुद्धि होने लगती है। कितना सरल है ये, चुप के बैठना, मन को शून्य पाना है। हम इतना जन्मों तक भागते ही रहेंगे रहे हैं, अभी तो हमको चुप हमारा साथ हमारे को समय बिताना है। कितना भागते भागते दौड़ते दौड़ते हम कितना तेज से कर्म किया है, अभी उतने ही शांति से समाधान से बैठ के मन शून्य पाके ये कर्म तो शुद्धि करना ही है। जो अनेक लोग बोलते हैं हमारे को टाइम नहीं है ध्यान करने के लिए, जो भी बोलते हैं ध्यान के लिए टाइम नहीं है के उसको अभी कर्म का जरूरत है, जो अज्ञान से करना हुआ कर्म को जरूरत है, इसलिए वो भागते ही रहते हैं। हम भी ऐसे ही किया ना, भागते भागते दौड़ते दौड़ते एक जगह पे आके रुक गए, आना पाना सती ध्यान को पहचान गए।
जो ध्यान भी नहीं करता उसको भी एक ना एक डर रहता है अंदर। हर एक भी डर के साथ जीते रहते हैं। आनापानसति ध्यान से एक दिन हम तो डर से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि जो हमारा अंदर है, जो जो भी हर एक कर्म को हम शुद्धि किया ध्यान करते करते, एक एक कर्म तो शुद्धि करते करते सभी कर्म भी, हर एक जन्म का कर्म भी हम शुद्धि किया, इसलिए हमारा अंदर तो डर चला जाते हैं। डर के जगह में आनंद का स्थिति निलय हो जाते हैं। जो कर्म से मुक्ति पाना, ये कितना सरल मार्ग हमको दिया है हमारा गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने। भागना छोड़ दो, एक जगह पे बैठो, ये तो बहुत आसान तरीका है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास को देखते बैठो, यही आपका काम है। ये काम करने से अनेक जो काम किया है बुरा काम, उससे मुक्ति पा जाते हैं। कितना देखो, कितना आसान तरीका से हमको बोल दिया हमारा गुरु जी ने, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने।
इसलिए कोई भी काम रहे तो भी, कितना काम रहे तो भी, ध्यान के लिए भी थोड़ी समय रखना है। हमारा साथ हम थोड़ी समय बिताना है। जो सुबह से शाम तक जो भी हम अनेक कर्म करते हैं, 1 घंटा ध्यान, एक दिन का जो कर्म है ना, आज का दिन वो शुद्धि करते हैं। 1 घंटा ध्यान, आज एक दिन पूरा का जो हम सुबह से शाम तक जो भी किया है, ये शुद्धि हो जाती है। जो 1 घंटा ध्यान, आज का दिन तो आज किया हुआ कर्म को शुद्धि कर देते, लेकिन अनेक जन्मों का कर्म भी हम शुद्धि करना है। इसलिए 1 घंटा ध्यान से भी और भी हमको समय मिले तो ज्यादा ज्यादा ध्यान करके थोड़ी थोड़ी करके ध्यान का समय ज्यादा करते करते अनेक कर्मों शुद्धि पाना है, शुद्धि करना है। सभी को भी ध्यान की जरूरत है, बच्चे से वृद्ध तक हर एक को भी ध्यान चाहिए। वो भी, जो अमीर हो या गरीब, जो अक्षर ज्ञान हो, जो अनक्षर ज्ञान हो, हर एक को भी ये ध्यान तो सिर्फ अमीर के लिए एक ही नहीं, सिर्फ गरीब के लिए एक ही नहीं, सभी को भी ध्यान चाहिए। हर एक भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है काम, ये तो शुद्धि करना तो जरूरी है। जो कोई भी कौन सा काम में रहे तो भी वो अपने काम करते करते
ये भी काम करना है ध्यान का। ध्यान के लिए समय भी रखना है। जो कुछ भी काम करते हैं, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो शिल्पी है, हाउस वाइफ है, कोई भी टीचर, जो ड्राइवर है, जो जज है, जो पुलिस है, कोई भी उसका काम करते करते 1 घंटा ध्यान भी करना है। ये ध्यान करते करते जो प्रापंचिक से जो भी काम कर रहे हैं, एक काम में कौशल्य से काम करेंगे वो। एक घंटा ध्यान जो हम प्रापंचिक से जो काम करते हैं, हम जागरूक स्थिति से करते हैं। क्या करना है, क्या ना करना है, कह के जो जागृत कौन करवाते हैं हमको? जो ध्यान किया ना, वही ध्यान करते करते मन को शून्य पाते हैं। वो शून्य शक्ति में दैव शक्ति है, वही हमको जागृत करवाती है। वो दैव शक्ति तो जागृत करवाती है हमको। जो काम करो, जो काम नहीं करो, जो भी हम काम करते हैं, जो सही है तो हमको करवाती है, जो नहीं सही है, इतना दिन से हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो सही है कह के हम कर रहे हैं। ध्यान करते करते मन जो शून्य पाते हैं ना, जो गलत काम कुछ भी हम करते हैं, वो छुड़ा देते हैं, करने के लिए नहीं देते। अंदर से इस हमको आवाज आने लगती है, वो तो काम बुरी काम है जो आप इतना दिन से करते आ रहे हैं, लेकिन वो बुरी है, वो नहीं करना। पैसे कमाने के लिए जो लाभ, पैसा तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारा आगे का जिंदगी नरक बन जाती है। ऐसे काम हम करते ही रहते हैं।
जो हम ध्यान करते हैं ना, जो शुरू से ही हम तो ये काम करते करते आए हैं, ध्यान करते हैं ना, तब हमारा भीतर से आवाज आएंगी। आप उपवास रहिए तो भी परवाह नहीं, एक ग्लास पानी पी के जीवन जीवो, लेकिन ये गलत काम नहीं करना। भीतर से आवाज आएगी। तब हम जो हम काम करते हैं वो छोड़ देते हैं। ऐसे ही ध्यान करते करते इससे भी ज्यादा फायदा वाला काम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं। मैं तो अनेक जगह पे ध्यान सिखाने के लिए जाती हूँ। जो होटल में नॉनवेज मांसाहारी का खाना पकाते हैं, देते हैं लोगों को, मैं तो उसको बोलती हूँ, इससे भी आपको बहुत अच्छा काम मिलेंगे, वो छोड़ दो। जो ब्रांडी सराई का जो दुकान रखे है ना, उसको भी मैं बोलती हूँ, ये हर रोज आप पाप का काम कर रहे हैं, वो छोड़ दो। ये तो आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आपका रास्ते में जो कांटे पत्थर जैसे आपको तकलीफ देंगे, सही जगह पे नहीं पहुंचाते ये कर्म करने से, छोड़ दो पीछे। लेकिन मेरा बात उसको समझ में नहीं आती, ये काम छोड़े तो जो हम उपवास रहना पड़ेगा, तेरे बात सुन के ये काम छोड़े तो, यही से ही हमको बोलते हैं। लेकिन एक बार बोल के मैं समझाती हूँ, बाद में उसका मर्जी। लेकिन ऐसे काम करते वालों को देखते देखते ध्यान में मैं शुरू में आई ना, घबरा जाती थी। जो कर रहे हैं ये कर्म, ये काम, इसके क्या फल मिलेंगे कह के मैं तो ध्यान में देखी थी। मैं तो उसको चिल्ला चिल्ला के बोलती थी, ये तो बुरा काम मत करना। आपको ये बाहरी असर पड़ेगा एक दिन। जो काम वो करते थे दुखी मैं होती थी। ज्यादा ज्यादा ध्यान करते करते मेरे अंदर से जो आवाज आई, जो करना है, एक एक सिर्फ देखते देखते ही बदल जाते हैं। एक 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 बार बोले तो वो सुन के बदल जाते हैं। एक एक तो
अनुभव पा के बदल जाती है। ऐसे भीतर से अंदर से मेरे को आवाज आई, एक एक को देखते देखते बदल जाते हैं। जो हर रोज पीते हैं, हर रोज पाप का काम करते, जो पाप का काम करने से उसका जीवन देख अभी से ये जीते इस नरक जैसा नरक में जी रहे हैं। देखते देखते वो बदल जाते हैं। हम भी ऐसा नहीं करना कह के ये कितना बुरा बात करते हैं, लोगों को दुखी देते हैं। सिर्फ देखते हैं, वो सुनते हैं। ऐसे बुरा बात करने से, बुरा काम करने से मन को कितना दुखी होती है। ऐसे उसको जैसे हम नहीं करना, ऑब्जर्व करते करते वो नहीं करते, लेकिन ऑब्जर्व करते हैं ना, इसलिए एक एक कितना समझाए तो भी उसको समझ में नहीं आती। ये तो अनुभव से ज्ञान पाएंगे। जो अनुभव से ज्ञान पाते हैं उसको बहुत देर लगता है इससे बाहर आने से। जो देखते, जो सुनते सुनते देखते देखते बदल जाते हैं ना, वो तो इसमें नहीं फंस जाते। जो मेरे अंदर से जो तब आवाज आई, तभी से आज तक मैं साक्षी भाव से देखने के लिए अभ्यास करी हूँ। जो जैसा है उसका मर्जी से वो बदलावन होना है। मैं तो किसी को भी कुछ भी नहीं करने के होते, सिर्फ साक्षी भाव से देखने से बिना और कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। शायद ये मेरा बेटा ही हो या मेरी बेटी ही हो, मेरा माँ बाप ही हो या भाई बहन भी हो, कोई भी हो, मेरे साथ रहे तो भी उसको मैं तो बदल नहीं सकती। ये कब पता चला मेरे को, तभी से हर एक को भी मैं साक्षी से देखती हूँ, लेकिन एक बार मैं समझाती हूँ। विचारों के पीछे नहीं जाना, सरल स्वाभाविक सुखासन में बैठ के सुखमय प्राणायाम हमारा साथ हम समय रखने से कितना अच्छा लगता है।
कितना आनंद लगता है हमको। एकदम मन शांत हो जाती है। हम तो सही मारते हैं, हम तो सही कर्म कर रहे हैं। एकदम मन तो शांत हो जाती है, आनंद का स्थिति में हम रहते हैं। जो भूल हम कर रहे हैं के हमको डर ही से नहीं लगता, क्योंकि इसमें तो हम ये कर्म करते, हम तो आनंद में स्थिति में हो गए, आनंद में स्थिति में हम रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, हमारा अंदर तो हम आनंद की स्थिति में पहचाने तो वो कर्म से हम हम हमको समझ में आती है, मैं सही कर्म कर रही हूँ। जैसे ही मैं भी मांसाहारी थी, ध्यान का शुरू में ही मेरा अंदर तो मेरे से ही मैं बात करने लगी अंदर से, वो मत खाओ, ये तो पाप है। ये बुरा जो काम करती थी मैं, जो पका के देती थी घर वालों को, कौन जागरूक करवाया मेरे को? जो मैं ध्यान करी हूँ, मन को शून्य पाई हूँ, एक दैव शक्ति, उस शून्य स्थिति का में वो दैव शक्ति मेरे से जागरूक करवाई। मत खाओ, मत पका के देवो, किसी को भी, आप भी नहीं खाना, दूसरों को भी नहीं खिलाना। देखो मैं ये घर पे बैठते बैठते इस इतना पाप करती थी, महापाप है वो, पाप से भी महापाप। ऐसे महापाप मैं तो हर रोज करती थी, मैं भी खाती थी, दूसरों को भी पका के देती थी। मेरा अंदर तो समाधान होना, शांति होना के तो कैसे होता है? हर रोज भी मैं दुखी में रहती थी। नींद नहीं आती थी, नींद के लिए मैं रोती थी, मेरे को नींद आना चाहिए के थोड़ी देर नींद होना के मैं 24 आवर से भी कभी भी मैं सोती रहती थी, नींद के लिए रोती थी मैं।
नींद कहाँ पे आते हैं? हर रोज मैं घर पे बैठ के इतना पाप से भी महापाप काम कर रही हूँ। मांस मच्छी मैं भी खाती खाती दूसरों को भी बना के देती थी। शांत से नींद करना कैसे होता है? हमको अच्छा होना के तो कैसे आते होते हैं? अच्छे कैसे होते हैं? एक प्राणी को हत्या करके वो घर पे लाके खुद पका के पकाते पकाते मैं भी कितना एंजॉय करती थी, कितना अच्छा ही वो खाना। लेकिन उसके बाद ये खाते खाते मेरा तो जीवन नरक बन रहा है कि मैं तो कभी भी नहीं सोची। इतना अंधकार में मैं थी, अज्ञान में मैं जी रही थी। जो अंधकार से अज्ञान से मैं जी रही थी। जो ज्ञान ज्ञान का तरफ कौन लेके आया? मेरा ध्यान का एनर्जी। ये आत्मज्ञान पाते पाते हम तो आगे जाना है। जो भी अक्षर ज्ञान हमको मिलता है, जो प्रापंचिक से जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए हम तो जीवन तो नहीं जी रहे। जीने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, उतना ही बस। जीने के लिए थोड़ा खाना चाहिए, खाने के लिए हम जी नहीं रहे। बचपन से हमको ऐसे ही बोला था, खाते पीते जन्म क्यों लिया? खाने पीने के लिए लिया। खाओ, वो मुर्गी काट के खाओ, मच्छी काट के खाओ, बना के खाओ, इसमें मसाला डाल के बनाओ और सबको भी खिलाओ। ऐसे ही बोल दिया था। मैं ऐसे ही करती आई। क्योंकि उसको भी पता नहीं है, वो तो पाप का काम है कह के उसको वो बड़ा बोलते बोलते वो किया। वो करते करते हमको भी बोलते हैं, हम भी करते करते हमारा बच्चों को भी बोलते हैं। शुरू शुरू में प्राणियों से जीवन में खेलते खेलते ऐसा ही विषय का वस्तु लेते लेते मानव का जीवन में भी वो प्रवेश करेंगे, उसको भी हत्या करने के लिए।
जो प्राणी हत्या करते हैं, मानव का हत्या करने उसको आसान हो जाते है। हर रोज वही तो काम करते हैं ना। नहीं तो मन को दुखाएंगे। जो अत्याचार करने लगेंगे, दौर्जन्य करने लगेंगे, आज का जो परिस्थिति हम तो ऐसे ही देख रहे हैं ना। क्यों देख रहे हैं? जो जीने का तरीका सही नहीं है, इसलिए हम भी ध्यान करते करते दूसरों को भी ध्यान सिखाना है। जो सुने या ना सुने, जो अवमान करे या सीखे। कितना लोग अवमान भी करते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमको। मजाक उड़ाए तो भी हमको उसको ध्यान बोलना है। जो हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठे तो कितना लोग हमको देख के हंसते हैं। ये क्या आंखें बंद करके ऐसे बैठते हैं वो लोग। उसको तो जो भी कुछ काम नहीं है, ऐसे मजाक उड़ाते हैं। देखते देखते हमारा सामने ही हमारे को बुरा भला बोलते हैं। लेकिन उसी टाइम में भी हमको उसको ध्यान को बोलना है। ध्यान करो, अनुभव पाओ, आत्मज्ञान सीखो। ये तो कमाना है हमको। पैसे तो जीने के लिए थोड़ा चाहिए, और ये आत्मज्ञान है, वो तो हमारा साथ आएंगी। ये तो हमको समय रखना है, ज्ञान को कमाना है। फिर भी वो हमको मजाक उड़ाए तो भी उसको हम समझाना है।
विचारों को पीछे नहीं जाना। सांस को ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाना है। कितना सरल, कितना सुंदर है ये ध्यान, कितना मधुर है ये ध्यान। ये ध्यान अक्षय पात्र, कामधेनु, कल्पवृक्ष है। ये ध्यान को हम तो सरेंडर होना है, नमन बोलते बोलते। जो भी हम इतना जन्मों से जो कर्म करते करते आए हैं, जो भी कर्म किया है, जो पाप से भी महापाप किया है, अज्ञान से, ये ध्यान करते करते, आनापाना सती ध्यान करते करते जो हमारा कर्म दग्ध हो जाते हैं, शुद्धि हो जाती है। जो हमारा अंदर जो है डर, ये डर से हम मुक्ति पा जाते हैं। जो ध्यान करते करते जो मन को शून्य पाते हैं ना, वो शून्य शक्ति हमारा अंदर तो बहुत स्ट्रांग कर देंगे। सिर्फ 1 मिनट ध्यान से धीरे धीरे बाहर आना। थर्टी सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स।
10 seconds. ओके मास्टर्स, आपका दोनों हाथों छुड़ा के आंखें पे ऊपर रख लेना. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथ देखते देखते आंखें खोलना. थैंक यू सभी आत्मबंधु को आत्मवंदन. जो भी हम कर्म करते हैं ना, जो सही है या गलत, मैं ध्यान का अनुभव बोलती हूँ. एक एक मेरे को जो भी बोलते हैं, ये ध्यान से ऐसे हमारा सोच बदल जाते हैं. जो अंदर था डर, ध्यान से पहले मेरे को ऐसे अंदर था डर, ध्यान करते करते वो डर चला गया. ऐसे कितना लोग बोलते हैं, जो भी उसका जीवन में आने वाला है, जो ध्यान नहीं करता उसका जीवन में हो जाती है. जो ध्यान करेंगे उसको जीवन में जो कर्म भुगतना है, जो कर्म आने वाली है, उससे वो बच जा. ध्यान करते हैं ना, वो कर्म से बच जाते हैं, उसका जीवन में नहीं आती. जो ध्यान नहीं करते हैं ना, उसको जीवन में जो कर्म लेके आया है उसका जीवन में चल जाते हैं, वैसे ही सोते हैं उसका जीवन में. एक बार क्या हुआ कि तो मैं उसी उसी टाइम में मैं बेंगलुरु पिरामिड को 15 दिन मैं तो इधर वॉलेंटियर के गई थी. वही जगह पे मैं ऐसे ही अनुभव बोलते बोलते वो भी उसका अनुभव सुना दिया. लड़की लड़की लोगों ने देखो अभी घर छोड़ के काम के लिए बाहर जाती है, अकेले 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 वो जाते हैं, बाहर जाते हैं. एक लड़की कितना लड़कियों ने हम मेरे को बोला है ऐसे, उसको आपका ध्यान में क्या बदला हुआ. कुछ भी नहीं, ऐसे ही ध्यान करते हैं क्योंकि ऐसे बोलते हैं वो. लेकिन मैं उसको समझाती हूँ, ध्यान करते समय हमारा जो डर रहता है वो चले जाते हैं. जो होना था उसमें बच जाने के बाद, वो कर्म से कट जाने के बाद वो डर डर भी ऐसे चले जाते हैं. उसको मैं समझाती थी, ऐसे आपको कोई भी सोच था वो बदल गया क्या, जो डर था वो तो इसमें आप बाहर आई क्या, कह मैं उसको समझाती थी ना. तब वो बोलते थे, हाँ मेरे को, मैं अकेले अकेले घर छोड़ के ऐसे मैं काम के लिए अकेले एक रूम में जाना पड़ेगा, मैं वही अकेले ही रहती हूँ. आप इसमें भी एक एक दिन रात भर वो काम करने करेंगे, कसरत रात नाइट काम के ऐसे काम के लिए जाने वाला लड़कियों को उसके बारे में कोई भी आके रेप करे तो क्या करेंगे हम, ऐसे सोच आते थे हमको. अभी ध्यान करते करते वो चला गया. ऐसे डर थे मेरे अंदर, कोई भी आके, मैं अकेली रहती हूँ, कोई भी आके रेप करे तो क्या करना है, मैं तो जिंदगी भर में पछताना पड़ेगा, मेरा तो जीवन तो नरक बन जाएगा. ऐसी कभी भी ऐसी सोच होते हैं कि वो अनेक लड़कियों ने मेरे को ऐसे ही बोला. ध्यान करते करते ध्यान में ही उसका वो कर्म कट गए. तब क्या हुआ, वो डर से वो बाहर आ गई, बाहर आ जाते. तब वो अकेली रहे तो भी उसको वो सोच भी नहीं आता. क्यों पहला ध्यान से पहले उसको वो क्यों सोच आते थे, क्यों डरते थे वो, क्योंकि वही तो ये कर्म जो एक जन्म में किया वो अभी उसका जीवन में आने वाला है.
इसलिए उसको डर लगता था। कोई भी कौन सा भी हमारे को डर लगता है, वो हमारा जीवन में हम लेके आए, ये भुगतने के लिए लेके आए हैं। इसलिए हमको हर एक भी डर लगता है। जो ज्यादा हमको डर लगता है, ज्यादा हमको सोच आता है, वही तो हम लेके आया है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। जो ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करे वालों को भी डर रहता है, हमारे को कुछ ना कुछ होगा के। लेकिन वो ऐसे ही डरते हैं ना, वो सोचते 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 बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। एक दिन उसका जीवन में आयुष जाते हैं। लेकिन ध्यान करने वालों को ऐसा नहीं। जो सोच वो ऑब्जर्व करते हैं, वो मेरे ऐसे सोच आ रही है ध्यान करते समय, जो उसको उसको ये तो पता नहीं लगता शुरू में, वो ऑब्जर्व करने से वो वो कर्म तो शुद्धि हो जाते हैं कई के। लेकिन वो सोच, कोई भी सोचो, कौन सा भी सोचो, वो ऑब्जर्व करने से वो कर्म तो शुद्धि हो जाते हैं। कितना लोगों को ये पता भी नहीं चलता। मैं वो लड़कियों से मैं पूछती थी ना, ऐसे कोई कोई भी बदला हुआ कह करके। हाँ, बदला हुआ, मेरे को ऐसे सोच आते थे ध्यान करते करते। मैं तो ये क्या, मैं ये सोच को देखती थी, ये ऐसे सोच आ रहा है कि मेरे को समझ में आती थी। लेकिन ये कभी चला गया कि ये क्या की, मेरे को पता ही नहीं चला। लेकिन अभी मेरे को ऐसे डर भी नहीं है। मैं बहुत हिम्मत से कहाँ पे भी मैं जा सकती हूँ, ऐसे बोलते थे। ओ, ऐसे ध्यान में भी ऐसे भी होता है क्या? आप बोलने से ही मेरे को पता चला, नहीं तो मैं तो पता ही नहीं चलता था ये कब आते थे। लेकिन वो तो मैं ये सोच तो भूल गई, वो आते थे कह के भी मैं भूल गई। आप बोलने से ही मेरे को पता चला, ये ध्यान करने से ही वो मैं तो कर्म शुद्धि पाई हूँ कह के। आज से मैं हर एक जो मेरा सोच आता है ऑब्जर्व करते करते मैं वो तो शुद्धि कर लूंगी, ऐसे बोल के चले जाते थे वो। और जाके घर पे जाके कितना दिन होने के बाद फिर फोन करके मेरे को बोलते बोलते हैं, ध्यान नहीं करने वालों को जीवन में ये कैसे आएंगी। एक दिन मैं पिरामिड को गई थी, उस टाइम में मैं 15 दिन वही बोली ना, वही से इस बात करते करते फिर वो वापस आई, घर को वापस आई 15 दिन। जो 15 दिन में ये बेंगलुरु में रात दिन बारिश थी। उसी टाइम में रात दिन मैं पार्क में जाती थी, कब्बन पार्क, सुबह और शाम। शाम को मैं 4 बजे 4:30 बजे ऐसे जाती थी, और सुबह भी मैं जाती थी। अभी वो एरिया छोड़ के मैं दूसरा एरिया में मैं शिफ्ट हुई 4 5 6 महीने से। वो 15 दिन में क्या हुआ कि तो मैं शाम को 4 बजे 4:30 बजे को उधर वॉकिंग को वही एक जगह पे मैं बैठती थी। हर दिन भी मैं यही जगह पे मैं बैठती थी। वो 15 दिन का समय में नहीं थी ना, तब क्या हुआ कि तो एक लड़की को 4 लड़कों ने शाम को 4:30 बजे ऐसे रेप करके रोड में फेंक दिया कस। मैं तो ये तो पता नहीं था मेरे को, मेरा फ्रेंड अरुणा के वो बोल दिया, आप नहीं थे ना, आप तो जो बैठते हैं ना उधर, तो आप कहाँ पे बैठती थी, उसी जगह पे इस 4 लड़कों ने एक लड़की को रेप करके उसको रोड में फेंक दिया। ठीक है, मैं तभी बहुत ऐसे ऐसे ही मेरा मन तो कुछ शांति नहीं थी, इसलिए मैं पिरामिड को भी गई थी। पत्री सर आया कह के 15 दिन में थोड़ा मन शांत होके घर पे आई थी।
बाद में ये सुनने के बाद मैं तो, ये क्या हो रहा है, एक एक जीवन में ऐसे क्यों होता है। लेकिन मेरे को तो नेचर के संग रहने से बहुत शांति मिलता है, समाधान मिलता है। वो ये नहीं, नहीं करो, ये नहीं करो, वो मत करना। लेकिन उसको भी तो समझना है ना, उसको क्यों नहीं समझ में आई। उसको तो जो होना है उसको क्यों नहीं पता लगा पहले, इसे शुरू में इसे। ये तो बहुत बुरा किया वो चार लोगों, एक लड़के के साथ, लड़की के साथ। ऐसे सोच आने लगी मेरे को। ये तो ये तो बुरा है। ये लड़की का हालत तो कैसे बना दिया। ऐसे सोचते समय जो प्रकृति के संग में मैं थी, उधर से मेरे को क्या आंसर आया कि तो जो भी आप बोल रहे उसका सही है, इसका गलत है, इसका गलत है, उसका सही है, कि कंप्लीट नहीं करना। जो असली क्या है आपको पता है क्या? आपको पता ही नहीं है, लेकिन आप क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? वो सही है, ये गलत है, ये गलत है, वो सही है, कि जो अभी आंखें के सामने जो कोई भी बोला आप सुन के आप आप कैसे डिसाइड किया? असली क्या है कि आपको पता नहीं है। ऐसे मेरे संदेश आने लगी, वाणी सुना के देने लगी नेचर संग में। जो चार लोग उसको, एक लड़की को रेप करके रोड में फेंक दिया, एक जन्म में वो चार लड़की थी। वो एक लड़की है ना, वो लड़का था एक जन्म में। जो चार लड़की थे वो एक जन्म में, ये इस जन्म में लड़की हुई ना, वो लड़का था। एक लड़का चार लड़कियों को जीवन को बर्बाद कर दिया। वो कर्म किया है वो। इसलिए वो इस जन्म में वो लेके आई, जो पाप किया मैं वो इस जन्म में मैं शुद्धि करने के लिए मान के आई हूँ। वो मान के आई, जो कभी भी किया था एक जन्म में, ये जन्म में मैं तो शुद्धि कर लूंगी। जैसे करने से मैं मन का स्थिति कैसे रहेंगे, अनुभव के साथ मैं ज्ञान पाऊंगी। मान के ही आई है वो, मानने ही ये सब चलेगा। जो लेके आया था वही वही तो हुआ। आप तो, आपको किसी को भी दोष देने के लिए हक नहीं है। जो सही है ये गलत है। ऐसे जो वाणी आने के बाद मैं तो एक क्षण शून्य हो गई कि क्या हो रहा है, क्या मेरे को संदेश मिल रहा है। जो आंखें जो मैं सुनी हूँ, जो सामने हुआ है, ये तो देख के चुप के बैठना है क्या? और इसका रास्ता, जो किया है कर्म, जो अज्ञान से किया है, उसके बाहर आने से रास्ता कुछ भी नहीं है क्या? ये तो भगवत ना ही सही क्या? ऐसे में प्रश्न डाला। फिर से प्रकृति से क्या संदेश आया कि तो रास्ता है। जो लड़की ध्यान करने वाली रहे तो, ध्यान करे तो वो तो जो होने वाला है ये होता नहीं था।
क्योंकि ध्यान का शक्ति उसको बचाती थी, वो ध्यान नहीं किया, इसलिए जो लेके आया वो हो गया। उसका अंदर तो डर था, लेकिन इससे कैसे बाहर आना के उसको पता नहीं था। जो हर दिन वो डरती थी, एक दिन हो गया उतना इस, लेकिन मैं पिरामिड में जो ऐसे इस अनुभव सुन के आई ना, उसको जीवन में भी आने वाला था। ध्यान करते करते वो तो कर्म से मुक्ति पा गई, जो होना था नहीं हुआ, बच गई वो। ये लड़की तो ध्यान नहीं किया, एक बच्ची भी कैसे, उसका जो रेप हुआ ना, उसका एक बच्चा भी था। ये तो ध्यान नहीं किया, इसलिए उसका जिंदगी तो नरक बन गया। कैसे बच पाते हैं ऐसे घटनाएं से? कैसे बचेंगे? ध्यान करने से बचेंगे, जागृत में स्थिति में हम रहेंगे। जो जो अंदर से भीतर से क्या आवाज आ रही है वो हम तो सुन पाएंगे। इससे कैसे बचना? ध्यान का जो शक्ति है हमको सहाय करेंगे। ध्यान का शक्ति, ध्यान का जो एनर्जी पाते हैं, शून्य का एनर्जी हम पाते हैं, वही से हमको काम आएंगी। दूसरों कोई भी हमको हेल्प नहीं करेगा, करने के लिए होता भी नहीं है। इसलिए हर एक को भी जो हमको हमारे बारे में गलती से बोले तो भी, हमारे को अवमान किए तो भी, हमारे को मजाक उड़ाए तो भी, उसको हमको ध्यान सिखाना तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसको पीछे नहीं पड़ना, एक बार बोल के बस करे तो वो उद्धार हो जाते हैं, नहीं करे तो फंस जाते हैं। जो अनुभव से ज्ञान पाना के तो किसी को भी कुछ भी नहीं करने होते। शायद ये हमारा घर वाले ये सही। इतना बोलते बोलते, जो ध्यान करते करते, जो हमारा सोच ऑब्जर्व करते करते मन को शून्य पाते, वो तो ध्यान में ही शुद्धि करना है के इतना बोलते मेरा अनुभव आपको बता दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका जो अनुभव है वो आप बता दो। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी आज डीप मेडिटेशन है, जब तक वो मेडिटेशन से बाहर आते हैं दूसरों से एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहेंगे। कोई भी अगर ध्यान से बाहर आ चुका है तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें मैम के साथ। और या तो सबसे पहले अपना हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा कोई कहना चाहता है, तो हम इंतजार करते हैं। श्री मैम ने रेस किया, start करते हैं। हाँ कहिए मैम। हाँ मैम अनम्यूट। अच्छा एक सेकंड सॉरी। अब आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ हाँ मैम, सबको हैप्पी मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं कल 5:46 को ध्यान में बैठा, कल आज ही उठा हूँ।
वाह ग्रेट। वो मुझे मन में शांति नहीं था और अंदर से वॉइस आया, चुप के घर में बैठो, पार्क को भी नहीं जाना है, आज इधर ही बैठो। इसीलिए बैठ गया मैम। और मेरे हस्बैंड को बोला, मैं ऐसे बैठने के लिए आवाज आया है, मैं बैठता हूँ। आप 4:30 को मैडम का वो वो मेडिटेशन है, आप जरूर डाल के मुझे, मैं उस तरफ से इस तरफ आके बैठता हूँ। वो बोला इसीलिए डाल के दे दिया। और बहुत अभी मन में बहुत शांति है, वो नहीं था। अ, अभी अभी ठीक हूँ। आज मैं बोला 24 आवर्स करना है घर में, इसीलिए आज मध्याह्न को वो परमिशन दिया है। मैं सब देखता हूँ, तुम बैठो 24 आवर्स ध्यान के लिए। वो देखना है मैडम। सारा मैडम होता है, जो आप चाहे ना अंदर से आवाज आई ना वो होगा। आपको जरूरी है, ज्ञान की जरूरत है, इसलिए अंदर से आवाज आई। जो करेगा ना, जो अंदर से जो आवाज आती है, जो करेगा ना अपने आप ठीक हो जाएगा। शांति आनंद को आपको मिल जाएंगे। हाँ मैडम, वही वही काम में है अभी, और दूसरा नहीं है। थैंक थैंक यू यू। मैम। रानू जी आप ध्यान से बाहर आ चुके हैं। अपना तुम करो, मुझसे बोलने का नहीं। ठीक है, ओके। और कौन कुछ कहना चाहेगा? क्या करें मैम, नाम ले से पूछे। मैम आप ही बोलिए ना, किसी पूछे, नाम बोलिए। कोई भी अभी ध्यान से नहीं बाहर आया। हाँ, प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। जो रेखा गुप्ता के जो अभिनंदन मैम। नमस्ते। को हाईलाइट करती हूँ। मैम बहुत सुंदर ध्यान था मैम, आज मुझे कुछ दिखाई दिया था। हाँ, मैं ना एक बहुत गहरा रोड है, जो सड़क होती है ना आपका वो। सॉरी, और आपका फेस नहीं दिख रहा है। ओके ओके मैम, ओके ओके। एक्चुअली ना मैं नीचे बैठती हूँ ना, हाँ, इसकी वजह मैं से। समझ गई। हाँ, और रोड था और एक बहुत बड़ा ट्रक था और मैं गाड़ी चला रही थी, और मुझे ये था कि मुझे इस रोड पे से, बहुत उबड़ खाबड़ रोड था वो, और मुझे इस ट्रक को पार करके आगे जाना है। और मैंने किया मैम आज। थैंक यू सो मच। मीन्स मुझे अपने आप में बहुत ये लग रहा था कि मैं इस चीज को आगे जाके पार कर सकती हूँ, इस रोड को छोड़ के। और मुझे आगे साफ सड़क दिखाई दे रही थी, मुझे उस सड़क पर पहुंचना है किसी भी तरीके से। बहुत सुंदर लगा मैम, बहुत प्यारा। थैंक यू रानू जी, थैंक यू अपर्णा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आई लव यू मैम। थैंक यू। रम्या जी आप अगर ध्यान से बाहर आ गए हो तो प्लीज हम आप हमसे शेयर कीजिए ना। और कोई जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हैंड रेस कीजिएगा। इंतजार कर रही हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ आज का तब तक।
ओके मैम। हाँ, कोई हैंड रेस करे तो मंजू जी आप कुछ कहना चाहें? मंजू जी। ठीक है मैडम, नहीं, छोटा सा एक्सपीरियंस है। अ, आज पूरे ध्यान में मुझे बैक साइड स्पाइन के वर्टेब्रल के पास बहुत सिवियर पेन था। तो जब तक मेरा ध्यान बाहर से आए तब तक था, उसके बाद दर्द। मतलब मेरा इतना टेस्टिंग चला है कि देखते हैं तुम बैठ पाती हो कि नहीं। लिटरली मतलब होता है ना, मैं हाथ ऐसे करके इससे बैठ के ऐसे कर रही हूँ, नहीं थे नहीं, मतलब होता छोटा सा था। अभी तो कम हुआ ना मैम? हाँ अभी तो आँख खोलने के बाद तो गायब हो गया। पूरे टाइम इतना सिवियर था, मैं आपको क्या बोलूं। ऐसा लग रहा था उठ जाऊं, मैंने ऐसे लिटरली पकड़ के स्क्रीन में ना होगा कैसे करके हो। और कभी विचित्र घटना इस हफ्ते मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे साथ, आपने भी देखा होगा साक्षी होगी, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ ना कुछ आगे पीछे हो रहा हूँ। मतलब या तो मैं सो जाती हूँ या लाइव स्ट्रीम थोड़ा रह जाता है या फिर स्ट्रक हो जाता है। मतलब ये भी मेरा टेस्टिंग है क्या मैम? हर एक भी टेस्टिंग चलता ही रहता है मैम। जो आदत आदत पड़वाने के लिए आदत चाहिए ना हमको, हर एक स्थिति में भी हमको साक्षी से देखना है और ऐसा इस आदत करवाना है। एक हम जो जो भी करते हैं ना एक साथ एक ही समय में एक ही तरीके से काम करते हैं ना, वो तो सभी ध्यान से एक सीखते हैं हम। आपको जो अभी हो रहा है, जो परवाने जो होना था हुआ, ऐसे इजी से लेना सीखते हैं हम, ऐसे करते करते। आज की घटना का ऐसा ही है। मैं लाइव स्ट्रीम किया, थोड़ा स्टक हुआ, फिर देखा कुछ लग रहा है, फिर मुझे भी लगा शायद ये दर्द भी इसीलिए था। आंख खोला, देखा ये क्या हो गया। फिर मैंने शांति से, बोलते हैं ना, हमने कहा वो डर पहले डर जाती, अभी मैंने ऑन किया, अच्छा हो गया, चलो देखते अभी ऑन करते, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो बाद में अपलोड कर देंगे, ऐसे ख्याल है। पहली बार मतलब क्यों मैम। हाँ, और बस हम इंतजारी हैं। आप प्लीज कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। उर्मिला जी, सौम्या जी, आप कुछ कहेंगे? गुड मॉर्निंग हाँ, मैडम। रम्या जी आ गई है, रम्या जी आइए प्लीज। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैडम। वही मैं एक्चुअली जब ये ध्यान में फर्स्ट फ्यू डेज मतलब स्टार्टिंग जब मैंने ये ध्यान स्टार्ट किया बहुत डिस्टर्ब थी। आपको भी मैंने फोन करके बहुत रोई भी हूँ, बट धीरे धीरे जैसे मैं करने स्टार्ट किया हूँ बहुत बदलाव आया है। एंड मैं खुद में वो जो चेंजेस है वो देख रही हूँ। और हाँ, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो वो ये आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आज से एटलीस्ट मैं बाहर जाऊं, थोड़ी टाइम के लिए बाहर प्रकृति के साथ रह के आओ। ऐसे सोच के जैसे मैं सोचा, जो मेरा टाइम ऐसे ऐसे एडजस्ट होते हुए मुझे मतलब खुद को मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, जो सोच हम लोग सोचते हैं तो उस हिसाब से वो सारे चीजें अपने आप हम लोग को ये होते जाते हैं बोल के अभी समझ में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपको और पीएमसी राजस्थान टीम को मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। रम्या जी का स्माइल देख के अच्छा लग रहा है ना। हाँ, आपका अच्छा लग रहा है मैम स्माइल देख के, हमें भी अच्छा। ग्लालप्पा नायक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो ऑफ है।
मंजू जी, पूनम जी, सौम्या जी कहाँ? हाँ, ग्यालपा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं चाहिए ये कनाडा वो है मैं हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर, आप कन्नड़ा में बोलिए, मैम समझ सकते हैं ना, कोई बात नहीं। ये आप ಲಲಿತಾ कहना। ಮೇಡಮ್ का ಪವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ BMC ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, BMC ಬದಲ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ವಿಷಯ ಬದಲಾಗ್ಲಿ ನಮಗ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅನಸ್ತತಿ. ಅದ ಕೇಳಿದ ಮೇಲತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಸ್ತತಿ. ಆದ್ರ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. आप दिखा दीजिए अपना फेस, कोई बात नहीं अगर भाषा समझ नहीं पाए। ಹಾ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳೋನ್ರಿ, ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಬಂದು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತತ್ರಿ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕಾಕತ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರ ಯಾವ ತರ ನಮಗ ಅನುಭವ ಆಗತೈತಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ಲಾತ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಆಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೇಳುದೇ ಒಂದ ಅನುಕೂಲ ಸ್ತ್ರೀಯೊಳಗ ಬಂದಂತ ಆಕತ್ರಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಲಲಿತ್ ಪವಾರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ರಿ. ಆದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತನೂ ಮನೆಯನ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದ್ 30% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಆದ್ರ ನಾವು ನಮಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಇರೋದು. ಶಂಕರಟ್ಟಿ ಪಿರಮಿಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಶಂಕರಟ್ಟಿ ಪಿರಮಿಡ್. ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಆದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲೇರಿ ನಮ್ಮ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕದಾಗ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಐತ್ರಿ. ಪತ್ರಿಜಿ ಸರ್ ನಮ್ಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ನಾವು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಆಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಒಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಏನ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗ ಒಂದ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತದ. ನಾ ಬಂದ್ 1 ತಿಂಗಳ ಆಯ್ತು ಕರೀರಿ. ಅದರಿಂದ ನನಗ ಆಗುವ ಒಂದೊಂದು ಲಾಭನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾರ್ಗಿ ಹಚ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಲಲಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರ ಲಲಿತ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಬಿಡುವಂತ ದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಮನಿ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗ ಧ್ಯಾನಂ ಧೈರ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ನಾವು ನೋಡುವ ಒಂದು PMC ಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಂಗ ನಮಗ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ನಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮಾನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರ ನಿಮ್ಗ್ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ಆಗ ನಾವು ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೌನ ಇದ್ದೆ ಸರ್. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮೌನ ಇರ್ತೀನಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ದಿನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ನಾನು ಮೌನ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮೌನ ಇರೋ ದಿವಸ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವು 12 ಗಂಟೆದಿಂದ 1 ಗಂಟೆ, 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನ ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನ ಕೆಲಸ ಮೇಲೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶಂಕರಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೇ ಇರ್ತೀವ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ